तो आज हम गांधी जी से बनने वाले बहुत सारे प्रश्न को देखेंगे और इसका रिवीजन करेंगे। एग्जाम में इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछते भी हैं। आप जानेंगे तो बोलिएगा, नहीं तो इसको रिवीजन करते चलिएगा। देखिए, सबसे पहले पूछता है गांधी जी ने पढ़ाई कहाँ से पूरा किए थे। तो गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई राजकोट से किए थे, स्कूली पढ़ाई। जब पूछेगा कॉलेज का पढ़ाई कहाँ से पूरा किए थे, तो श्यामल दास कॉलेज से पढ़ाई किए थे। कॉलेज की पढ़ाई ये ना भावनगर में, और ये दोनों कहाँ है, राजकोट भी गुजरात में है और भावनगर भी गुजरात में है। ठीक है, तो बताना चाहेंगे ये पूरा पढ़ाई किए गुजरात से, लेकिन ये आगे चल के पढ़ने के लिए चले गए इंग्लैंड। क्या चीज पढ़ने के लिए गए थे? हाँ, तो 1888 में चले गए वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड। और परीक्षा में पूछता है कि गांधी जी क्या चीज की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए थे। तो वकालत। वकालत माने क्या होता है? कानून। कानून की पढ़ाई, कानून विधि समझते हैं ना, कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए थे। ठीक है, उसके बाद 1891 ना भारत लौटे। भारत लौटे मतलब वापस आए 1891 में। उसके बाद एक दो साल बाद यानी 1893 में ना सेठ अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए कहाँ चले गए? दक्षिण अफ्रीका चले गए। ठीक है, तो ये भी पूछता है कि गांधी जी किसके बुलावे पर दक्षिण अफ्रीका गए थे? सेठ अब्दुल्ला के ना केस लड़ने के लिए गए थे दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका गए थे तो वहां पे ना उनको रंग भेद की नीति शिकार होना पड़ा था। रंग भेद की नीति का शिकार हुए थे कौन? गांधी जी। तो वहां पे क्या किए गांधी जी? रंग भेद की नीति के शिकार हुए ना, जब एक दिन वो डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे ट्रेन से। ठीक है, तो बीच में एक ट्रेन है पीटर्सबर्ग स्टेशन, वहां पर उनको उतार के फेंक दिया नीचे। ठीक है, रंग भेद नीति के शिकार हुए थे गांधी जी। तो तुमको पूछेगा गांधी जी को निम्नलिखित में से किस स्टेशन पर धक्का मार के उतार दिया? तो ये कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। लेकिन वो जा कहाँ रहे थे? डरबन से जा रहे थे, डरबन से जा रहे थे प्रिटोरिया। डरबन से जा रहे थे प्रिटोरिया, रास्ता में ही आता पीटर्सबर्ग, उस स्टेशन पर उनको बाहर कर दिया था ट्रेन से। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया? नटाल कांग्रेस की स्थापना किया। तो पूछेगा नटाल कांग्रेस का स्थापना कब किए? 1894 में। कहाँ पे किए? तो दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना। वहीं पे वो सत्याग्रह, सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किए गांधी जी। कहाँ? 1904 में दक्षिण अफ्रीका में। 1904 में दक्षिण अफ्रीका में। फिर गांधी जी सत्याग्रह का प्रयोग किए वहीं पे 1906 में। सत्याग्रह का प्रयोग किए 1906 में। सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किए? दक्षिण अफ्रीका में 1906 में। और 1915 में वापस आ गए भारत। कब आ गए? जब भारत वापस आ गए तो उनको अंग्रेज ना कैसरे हिंद की उपाधि दिया। क्या बोला? और साथ में ना भर्ती कराने वाला सर्जेंट बोला। तो भर्ती कराने वाला सर्जेंट करने का क्या मतलब कि विश्व युद्ध चल रहा था तो भारत को प्रेरित किए थे विश्व युद्ध में अंग्रेज के साथ देने के लिए, इसलिए उनको बोला भर्ती कराने वाला सर्जेंट। वो जब भारत वापस आए थे तो 9 जनवरी 1915 को आए थे, इसलिए 9 जनवरी को ना प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस। हाँ, वापस आए थे। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। और जब भारत आए थे ना, सबसे पहले बनारस में वाराणसी में जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ था, उसके समारोह में वो शामिल हुए थे। जब भारत आए तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना किए। इसका नाम है अभी BHU, शॉर्ट में बोलते हैं BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, अभी भारत का ना पहला सेंट्रल यूनिवर्सिटी है BHU। ठीक है, तो इसके ना समारोह में वो शामिल हुए थे। ठीक है, 1916 में साबरमती का आश्रम का उद्घाटन किए। मतलब साबरमती आश्रम बचा है कौन नदी के किनारे? साबरमती नदी के किनारे। ये कहाँ है? गुजरात में है, अहमदाबाद के नजदीक, यानी अहमदाबाद में ही है साबरमती। ठीक है, साबरमती नदी का नाम, उसी के नजदीक ना अपना आश्रम डाले थे। ठीक है, साबरमती आश्रम। ठीक है, तो ये कहाँ है? अहमदाबाद के नजदीक है। फिर गांधी जी को चंपारण बुलाया। किसने बुलाया? राजकुमार शुक्ल। तो गांधी जी चंपारण आए 1917 में। ठीक है, क्यों आए थे? क्योंकि यहाँ पे तिनकटिया प्रणाली चला था नील की खेती के लिए। नील की जबरन किसानों से क्या नील की खेती कराया जाता था। तिनकटिया पद्धति यहाँ पे चलाया जाता है बिहार में। ठीक है, तिनकटिया पद्धति में कितना होता था? 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। अगर नहीं करता था तो किसान को प्रताड़ित किया जाता था। ठीक है, उसको मजबूरन करना पड़ता था, उसको जबरदस्ती करवाया जाता था। ठीक है, तो गांधी जी को चंपारण में कौन आमंत्रित किया था? राजकुमार शुक्ल। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के समय में रविन्द्रनाथ टैगोर गांधी जी को बोले महात्मा की उपाधि। क्या बोले? यानी महात्मा की उपाधि गांधी जी को कौन दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर। ये वही रविन्द्रनाथ टैगोर है, कौन? कलकत्ता वाला, जो क्या दिया आपको? राष्ट्रीय गान दिया। ठीक है,
गांधी जी पहली बार ना भूख हड़ताल किए थे अहमदाबाद मिल मजदूर के समय में 1918 में 1918 में पहली बार गांधी जी भूख हड़ताल कहाँ किए थे? अहमदाबाद। किसके साथ? मिल मजदूर के साथ। 1918 में 1918 में, ठीक है। 1918 में ही गांधी जी 1918 में ही ना खेरा सत्याग्रह हुआ था। खेरा सत्याग्रह का संबंध किससे है? नहीं, पटेल जी से, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से। तो पूछेगा खेरा सत्याग्रह का संबंध किससे है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब वो भी थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल वहां पे बहुत अच्छा भूमिका निभाए थे, ठीक है। 18 मार्च 1919 को रोलैक्ट एक्ट भारत आया था। आपको पूछेगा भारत रोलैक्ट एक्ट कब आया? 1919 को, 18 मार्च 1919 को। इसका दूसरा नाम है काला कानून। क्या नाम है? इसको कहते हैं न कोई वकील न कोई अपील और न कोई दलील, ठीक है। इसको काला कानून बोला जाता है, ठीक है। तो इसका ना विरोध हुआ भारत में, ठीक है। तो 18 मार्च 1919 को रोलैक्ट एक्ट, इसको काला कानून कहते हैं, भारत आया। तो इसके विरोध में ना सत्याग्रह चला दिए। क्या चला दिए? गांधी जी सत्याग्रह चला दिए 6 अप्रैल 1919 को। 6 अप्रैल 1919 को देश में ना राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया। ये रोलैक्ट एक्ट के खिलाफ है, रोलैक्ट एक्ट के खिलाफ में। और उसी समय ना 1919 में जलियांवाला बाग हो गया। 13 अप्रैल 1919 को क्या हो गया? जलियांवाला बाग। जानती है जलियांवाला बाग पंजाब में है। तो गांधी जी ना इसके विरोध में ना 1920 में कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दिए। जो अंग्रेजवा दिया था कैसरे हिंद की उपाधि, उसको लौटा दिए, वापस कर दिए। और 31 अगस्त 1920 को गांधी जी ना खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बन गए। यानी खिलाफत आंदोलन चलन हुआ 1920 में। खिलाफत आंदोलन 1920 में, और गांधी जी ना कमेटी के ना अध्यक्ष बन गए खिलाफत आंदोलन। गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया। तो पूछेगा असहयोग आंदोलन कहीं चालू हुआ? 1 अगस्त 1920। साल याद रखना मेन है 1920। असहयोग आंदोलन कहिया 1920। उसी समय 1920 से ना पहली बार ना राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा अपनाया गया। माने कि चरखा समझते हैं ना? हाँ, प्रतीक के रूप में। हाँ, चरखा से सूत काटते हैं, ठीक है। और 5 नवंबर 1920 को ना ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी 1 वर्ष में स्वराज की ना घोषणा किए थे। 1920 में गांधी जी बोले थे 1 वर्ष में हम स्वराज दिला देंगे, ठीक है। यानी स्वराज चाहिए हमको कब? 1 वर्ष में। आई कब बोले थे? 5 नवंबर 1920 को, ठीक है, ऑल इंडिया कांग्रेस के अधिवेशन में। गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी भूल थी। यानी हिमालय जैसी भूल, भारी गलती थी, वो बोले। क्यों असहयोग आंदोलन के लिए ऐसा बात बोले वो कि हिमालय जैसी बहुत भारी भूल थी? क्योंकि उसी समय ना 5 फरवरी 1922 को ना चौरा चौरी कांड हो गया था। तो चौरा चौरी कांड के अनुसार वो बोले कि हिमालय जैसी बहुत भारी गलती थी वो। 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था? तो गोरखपुर जिले में ना 22 सिपाही को ना जला दिया था, ठीक है। तो चौरा चौरी नामक स्थान पे ना 22 सिपाही को मौत हो गई थी, इसीलिए ये चौरा चौरी आइए वापस ले लिए थे। हाँ, तो ये वापस ले लिए थे असहयोग आंदोलन को, ठीक है। ठीक है, इसको वापस ले लिए थे। कब ले लिए थे? 12 फरवरी 1922 को। ये असहयोग आंदोलन ना बंद कर दिए, मतलब स्थगित कर दिए, ठीक है। चौरा चौरी की घटना के समय ना बारदोली में थे गांधी जी। कहाँ थे? बारदोली, जो गुजरात में है। गांधी जी ना एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता किए है बेलगांव में। कौन साल है? 1924 में। परीक्षा में पूछता है गांधी जी ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कब किया? 1924 में। कई बार किए? एक ही बार किए, मात्र एक ही बार। बेलगांव अधिवेशन है। बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में। परीक्षा पूछता है। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरा प्रयोग, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ट्रूथ इज माय एक्सपेरिमेंट, ये किताब है उनकी, आत्मकथा। आत्मकथा समझते हैं? जो अपने बारे में लिखते हैं उसको कहते हैं आत्मकथा, ठीक है। और इसका ना सबसे पहले प्रकाशन हुआ था नवजीवन पत्रिका में। सबसे पहले नवजीवन में प्रकाशन हुआ था इनकी आत्मकथा, ठीक है। 12 मार्च 1930 को ना 78 वो अपने अनुयायियों के साथ ना ये दांडी की यात्रा पर गए थे, ठीक है। दांडी की यात्रा। आप पूछेगा कितना मील गए थे? 241 मील। किलोमीटर में पूछे तो 388 किलोमीटर, ठीक है। 78 वो उनका अनुयायी था। अनुयायी समझ रहे हैं किसको कहते हैं? अनुयायी समझ रहे हैं किसको कहते हैं? अनुयायी, अनुयायी किसको कहते हैं समझ रहे हैं? उनको समर्थक बोलते हैं। समर्थक, समर्थक के साथ गए थे, ठीक है। 78 को समर्थक के साथ गए थे दांडी की यात्रा पर, ठीक है। और ये ना नमक कानून तोड़े थे 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930, यानी कि 12 मार्च 1930 को गए और 6 अप्रैल 1930 को ना नमक बना लिए और नमक कानून तोड़ दिए, ठीक है। तो नमक कानून कहिए तोड़े? पूछता है 6 अप्रैल 1930 को। तो उसी समय ना उसी दिन सबने अवज्ञा आंदोलन चालू किए थे, ठीक है। जब नमक कानून तोड़ दिए तो क्या कहे? अब चालू किए सबने अवज्ञा आंदोलन।
पहले चला रहा था असहयोग आंदोलन 20 वाला, अब है सबने अवज्ञा आंदोलन 30 वाला, ठीक है, सबने अवज्ञा आंदोलन 30 वाला। अब क्या कर रहा है, गांधी जी के ना साथ एक बैठक हुआ था गांधी इरविन, ठीक है, गांधी इरविन तो कहिया हुआ था 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कहिया हुआ था 5 मार्च 1931 को। तो पूछेगा, आपको पूछेगा कि गांधी इरविन समझौता कहिया हुआ 5 मार्च 1931 को। इसका दूसरा नाम है दिल्ली पैकेट। क्या है? दिल्ली पैकेट। किसके किसके बीच हुआ था? गांधी और इरविन के बीच, ठीक है, गांधी और इरविन के बीच। इसके बाद ना 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी क्या किए, सबने अवज्ञा आंदोलन को पूरी तरह से वापस ले लिए, मतलब समाप्त कर दिए 7 अप्रैल 1934 को। और इसी के बीच में ना हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। था आपको पूछेगा हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने किया था, तो महात्मा गांधी। और जब किए थे ना तो इसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला, याद रखना इनका नाम, घनश्याम दास बिरला इनके अध्यक्ष थे। और कब किए थे? 1932 में। और इसी समय ना गांधी जी और अम्बेडकर बीच में ना पूना समझौता हुआ था। क्या हुआ था? पूना समझौता। ये कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता। तब इस समय ना गांधी जी ना यरवदा जेल में थे। कौन जेल में? यरवदा जेल में। और 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव भारत आया। पूछे क्रिप्स प्रस्ताव भारत कब आया? 1942 क्रिप्स प्रस्ताव कब आया? हाँ, उसी समय ना 8 अगस्त 1942 को गांधी जी क्या बोले? भारत छोड़ो आंदोलन। क्या कहे? भारत छोड़ो। इसको ना दूसरा नाम है अगस्त क्रांति। क्या नाम है? अगस्त क्रांति। 8 अगस्त 1942 को हुआ था, इसको बोलते हैं अगस्त क्रांति। क्या बोलते हैं? गांधी जी एक नारा दिए थे, करो और मरो का। क्या नारा दिए थे? करो और मरो का नारा दिए थे, ठीक है। और 9 अगस्त 1942 को ना गांधी जी को ना गिरफ्तार कर लिया था। 8 अगस्त को ये हुआ, 9 अगस्त को उनको गिरफ्तार कर लिया और रख दिया आगा खा, पूना के आगा खा पैलेस में। पूना में है आगा खा पैलेस, वहां पे उनको रख दिया क्या? जेल में, ठीक है। 1931 में लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस की तरफ से, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने एमएस राजपुताना जहाज से गए थे, दक्षिण लंदन में गए थे, ठीक है। इंग्लैंड पहुंचे थे, ठीक है। उस जहाज के नाम है एस राजपुताना। ये भी पूछता है कि किस जहाज से गए थे, ठीक है। 1934 में ना गांधी जी ने एक कांग्रेस से त्याग पत्र, मतलब कांग्रेस के जो पार्टी के मेंबर थे ना वो त्याग पत्र दे दिए, मतलब इस्तीफा दे दिए कि कांग्रेस में अब नहीं रहेंगे। कहिए 1934 में। 15 अगस्त 1947 को जब स्वतंत्र हुआ ना भारत, उस समय ना गांधी जी नोआखली में थे। क्यों नोआखली में थे? क्योंकि वहां पे दंगा हो गया था। दंगा समझती है ना, हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया था, क्योंकि जिन्ना भारत को बांटने के लिए बोल रहा था। गांधी जी बोले थे नहीं बांटेंगे, लेकिन अंत में बांटना पड़ा। तो वहां पे दंगा हो गया था ना, उस समय ना नोआखली में थे। तो पूछता है कि आजादी के समय गांधी जी कहाँ थे, तो नोआखली में थे। और नाथुराम गोडसे 30 जनवरी को 1948 में गांधी जी को ना बिरला भवन में ना गोली मार दिया था, ठीक है। बिरला भवन गोली मार दिया था, ठीक है। तो ये रहा इसका रिवीजन।